नमस्ते एवरीवन। आज हम ऑनगोइंग ड्रामा हेल यूनिवर्सिटी का एपिसोड 8 देखने जा रहे हैं। एपिसोड 7 में हमने देखा था कि एक नया इवेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है ब्लडी वीक। इस वीक में किसी भी समय किसी को भी मार दिया जा सकता है। मैटर बाकी सब अपने अपने हथियार लेकर तैयार थे, लेकिन जेन किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ एस और जेन भी थोड़ा करीब आ गए थे। एस ने जेन को प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ गिफ्ट किया, जिसे पाकर जेन और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। इधर जेन एक लड़की को देखती है जिस पर किसी ने भयानक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। जेन उसी लड़की के जरिए हिडन लेबोरेटरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम जेन को देखते हैं कि वो उसी लड़की से मिल रही है जिसे हमने एपिसोड 7 में देखा था। जेन उस लड़की से सीक्रेट लैब के बारे में पूछती है। लड़की जेन से कहती है कि वो खुद उसे वहां ले जाएगी। जेन उसके साथ चलने लगती है, लेकिन एक पॉइंट पर गुस्सा होकर कहती है, तुम बस मुझे बता दो कि सीक्रेट लैब कहां है। लड़की उसे कुछ बताने जा रही थी, तभी निकी ने उसे मार डाला। जेन चीखकर पूछती है, व्हाट द हेक, तुम पागल हो क्या? तुमने उसे क्यों मारा? तब निकी हंसकर कहती है, आज नहीं तो कल वो वैसे भी मरने वाली थी। मैंने थोड़ा पहले मारकर उसकी तकलीफ कम कर दी। जेन फिर से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? निकी तब कहती है, मैं तुम्हें और हमें बचाने की कोशिश कर रही हूं और तुम एल्वारेज से थोड़ा दूर ही रहो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जेन वॉशरूम में जाती है और अपने शरीर पर लगे खून को साफ करने लगती है। वो एल्वारेज, सुप्रीमो और सैमंथा के बारे में सोचने लगती है। एल्वारेज ने उसे कहा था कि अगर वो एस की सेक्रेटरी बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है तो सीक्रेट लैब के बारे में जान सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीमो ने भी कहा था कि एसटी की सेक्रेटरी बनने के बहुत फायदे हैं। तुम्हें हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक बार ये पोजीशन ले ली तो सब तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे और सब तुमसे डरेंगे भी। दूसरी तरफ सैमंथा ने सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो सफल भी हो गई थी, लेकिन हेल यूनिवर्सिटी में मौत के अलावा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, बल्कि इससे सब और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। और एल्वारेज की वो वार्निंग जहां उसने कहा था, अब तुम्हें और ज्यादा सेफ रहना होगा क्योंकि हम सब की सेफ्टी अब तुम्हारे हाथ में है। अगले सीन में हम एक टीचर को देखते हैं जो एक लड़की पर नॉनस्टॉप चिल्ला रहा था कि क्यों बार बार बताया जा रहा है, वो क्यों नहीं समझ रही है। लड़की शुरू में माफी मांगती है, लेकिन एक पॉइंट पर वो टीचर पर हमला कर बैठती है और अंत में टीचर को मार डालती है। मतलब ब्लडी वीक में टीचर भी सेफ नहीं है। ये सब देखकर जेन पूरी तरह स्तब्ध हो जाती है। वो जल्दी से अपने डॉर्म में वापस चली जाती है और सारे इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है, ये तो सिर्फ ब्लडी वीक की शुरुआत है जो मैं पहले से ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। कौन कह सकता है कि बाकी दिनों में और कितना कुछ सहना बाकी है। अगले दिन जेन अकेली बैठकर सोच रही होती है। वो सोचती है, कभी कभी यूनिवर्सिटी से बच निकलने की सारी उम्मीद छोड़ देती हूँ और इस समय सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही मेरी एकमात्र ताकत हैं। तभी वहां मिया आती है। वो कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, हम इस ब्लडी वीक को ठीक से पार कर लेंगे। तुम जानती हो जब हम सब साथ होते हैं तो मुझे कोई डर नहीं लगता और हमने प्रॉमिस किया है ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। जेन तब उसे कहती है, मुझे अब जाना होगा। मतलब जेन ये कहने की कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ अकेले हैंडल करेगी। मिया तब पूछती है, क्यों, हम तो साथ रहने वाले थे ना? जेन हंसकर कहती है, मुझे कुछ काम है, जानती हो ना, सेक्रेटरी का काम। फिर जेन मिया से कहती है, यहाँ वैन भी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें अकेला नहीं लगेगा और तुम ज्यादा चिंता मत करना। उसके बाद वो सबको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। बाद में जेन और एस साथ में कैफेटेरिया पहुंचते हैं। जेन सोचती है, मुझे अभी भी एस पर गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि ब्लडी वीक को रोकने के लिए एस में कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूं। बल्कि इस पूरे केओस में भी एस जिस शांत तरीके से सब हैंडल कर रहा है वो सच में मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैडम वायलेट के हाथ से एस ने मुझे बचाया था। लेकिन एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या एस अब भी मुझे फ्रेंड के रूप में देखता है? तभी वो एक लड़के को देखते हैं जिसे पॉइजन दिया गया था। एस जेन को उस लड़के के नाम पर क्रॉस देने का ऑर्डर करता है, लेकिन जेन कहती है, वो तो अभी भी जिंदा है, तो मैं क्रॉस क्यों दूं? एस तब जेन से पूछता है, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती मिशन? जेन जवाब देती है, मैं उसे बचाने की कोशिश करती। इस जवाब पर एस कहता है, ठीक है, तुम चूंकि उसे बचाना चाहती हो तो हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन क्या इससे सच में कुछ बदलेगा? क्योंकि अगर वो इस बार बच भी गया तो भी उसके दुश्मन उसे फिर मार देंगे।
तो क्या फायदा सिर्फ उसे बचाकर अपना समय बर्बाद करना। और हम तो सबको नहीं बचा सकते जेन। जेन तब एस से कहती है, मैटर तुमने भी यही कहा था कि हम सबको नहीं बचा सकते। एस को इसमें थोड़ी जलन होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। उसके बाद जेन उस लड़के के नाम पर क्रॉस दे देती है। तभी वहां एल्वरेज आ जाते हैं। सुप्रीमो कहता है, सर एल्वरेज, आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए 10 मिनट लेट हो गए हैं। एल्वरेज कहते हैं, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, अब मैं अपनी क्लास में जा रहा हूं। वो जेन की तरफ थोड़ा देखकर वहां से चले जाते हैं, जिससे एस को थोड़ा शक होता है। इसलिए वो जेन से पूछता है, एल्वरेज के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? जेन कहती है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है। तभी वहां एंजेलिका आती है। सुप्रीमो उसे कहता है, मैंने सारी फाइल्स सिक्योर कर ली हैं, और कुछ करना है क्या? एस तब जेन को जलाने के लिए एंजेलिका को देखकर कहता है, एंजेलिका तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बस मुझे एक बार चेक करा दो सब। जेन तब कहती है, रिव्यू तो मैं भी कर सकती हूं। लेकिन एस कहता है, जरूरत नहीं, तुम अब जा सकती हो। जेन तब फाइल लेने की कोशिश करती है और कहती है, लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है। तब एस कहता है, मैं और एंजेलिका ये सब देख लेंगे, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जेन मन ही मन कहती है, सीरियसली? अब सुप्रीमो एंजेलिका को उसके पहले नाम से बुला रहा है और मुझे लास्ट नाम से। एस तब थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, मैथ्यू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। जेन भी कम नहीं है, वो उकसाते हुए कहती है, ठीक कहा तुमने, मैं अभी जा रही हूं। और वो वहां से जाते हुए सोचती है, ये सुप्रीमो खुद को क्या समझता है। एस उसकी तरफ देखता रह जाता है। बाद में जब जेन हॉल से गुजर रही थी, तभी एक लड़का उस पर हमला कर देता है। जेन खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी समय वहां एस आता है, लेकिन जेन को बचाने के बजाय वो एंजेलिका के साथ वहां से चला जाता है। जेन तब समझ जाती है कि यहां किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है और वो सिर्फ एक सेक्रेटरी है। तभी वहां जेन के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वो जेन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन भी किसी से कम नहीं है। वो खुद फाइट बैक करती है और कहती है, अब कौन किसे मारेगा और कौन मरेगा। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जेन के गले में एक छोटा सा कार्ड था जिसे मैट नोटिस करता है, इसलिए सब उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। जेन तब भी पिछले सारे इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। डेव तब जेन से पूछता है, तुम्हें क्या हो गया था? जेन कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पोजेस्ड हो गई थी। जेरोम तब मजाक करते हुए कहता है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल किलर जैसी हो गई थी। मैं तो तब मैट की मदद करने से भी डर रहा था, इस डर से कि कहीं तुम मुझे मार न दो। मिया तब कहती है, जेन ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। उसके बाद मैट कहता है, जब मैंने तुम्हारा गुस्सा देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक मॉन्स्टर बन गई हो। तभी वहां डॉक्टर राजन आते हैं। वो नर्स से कहते हैं, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, वो तो सिर्फ एक छोटा सा कार्ड है। सब डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। डेव कहता है, यहाँ डॉक्टर भी हैं और ये स्टूडेंट्स की कोई बात ही नहीं सोचते। इधर ब्लडी नाइट शुरू हो जाता है। जेन तब डेव के बारे में सोच रही थी। जब डेव ने कहा था कि वो माहौल ठंडा होने के लिए बाहर कहीं इंतजार कर रहा था, इन बातों पर जेन को शुरू से ही बहुत शक था। जेन लड़कों के रूम में जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहां कोई नहीं है। वो डर जाती है और सोचती है, अगर वो रूम में नहीं है तो क्या सब बाहर हैं? ठीक तभी वेनेसा पीछे से आकर कहती है, ये कुछ दिनों से चल रहा है। वो सब ब्लडी नाइट के बाहर चले जाते हैं, कभी मैट, कभी डेव और कभी जेरोम। वो रोज एक एक करके सब ब्लडी नाइट में कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन कहां ये मैं नहीं जानती। जेन तब कहती है, हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा, लेकिन वेनेसा उसे रोक देती है, जिससे जेन पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है वैन? क्या तुम इतने दिनों से सब कुछ जानती हो? वेनेसा कहती है, मुझे डर लग रहा है जेन, अब यहाँ सिर्फ मैं और तुम ही बचे हैं। आज रात के लिए हम साथ रहते हैं। जेन तब सबकी बातें सोचने लगती है। मिया ने कहा था कि इस वीक में बचने के लिए उन्हें अपने हथियार इस्तेमाल करने होंगे। जेरोम ने कहा था कि हमारी लाइफ अब रिस्क में है और अगर हम खुद की मदद नहीं करेंगे तो हमें कौन बचाएगा। इधर बाहर का माहौल शांत हो जाता है और देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जेन को जेरोम की चीख सुनाई देती है। वो मदद के लिए चीख रहा था। जेन दौड़कर बाहर निकलती है और देखती है कि सब उसे बर्थडे विश कर रहे हैं। जेन भी सबके साथ खुशी से सेलिब्रेट करने लगती है। जेन कहती है, मैं तो अपना बर्थडे ही भूल गई थी। वेनेसा तब कहती है, तुम्हारे दिमाग में तो हजारों चिंताएं हैं। डेव तब कहता है, इसलिए तुम्हारी चिंता हमने की। फिर जेरोम और डेव मिलकर मैट से कहते हैं, तुम जेन को विश नहीं करोगे क्या मैट? मैट कहता है, बिल्कुल करूंगा।
उसके बाद मैट जेन के सामने आकर उसे बर्थडे विश करता है और उसके गाल पर एक किस दे देता है और उसके हाथ में एक कार्ड थमा देता है। कार्ड पढ़कर जेन सबको थैंक यू कहती है। उसके बाद सब मिलकर केक काटते हैं। इससे ये समझ आता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर फ्रेंड्स साथ हो तो हर दिन अच्छा लगता है। अगले सीन में हम एसएसजी ऑफिस देखते हैं। सब अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जेन मैडम खुशी से शर्मा रही थी। एस सबके पास चेक करने के बहाने धीरे धीरे जेन के पास आता है। कुछ देर जेन को ऑब्जर्व करता है, फिर पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हो? जेन कहती है उससे तुम्हें क्या? एस तब उसे वार्न करता है ठीक से बात करो। उसके बाद वो अनिल से पूछता है कि आज कोई ओकेजन है क्या? अनिल जवाब देता है मुझे लगता है कि ये तुम्हारी मिस सेक्रेटरी से ही पूछना चाहिए। लेकिन जेन तब कहती है मैं तो कुछ नहीं जानती। एस तब सबसे पूछता है क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? लेकिन कोई कुछ नहीं बताता और कोई रास्ता ना देखकर वो सबको चले जाने को कह देता है। जेन बहुत खुश थी, लेकिन उसके जाने से पहले एस उसे फिर रोककर पूछता है कि वो इतनी खुश क्यों है। जेन उल्टा सवाल कर बैठती है, क्यों? क्या मुझे खुश होने का कोई अधिकार नहीं है? और अब मैं खुश क्यों हूं इसकी इन्वेस्टिगेशन में टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम्हें ब्लडी वीक के बारे में कुछ करना चाहिए। स्थिति बहुत खराब हो रही है। एस तब कहता है ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। जेन भी कहती है बिल्कुल, मैं खुश होंगी इसमें। इस बात पर एस और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ठीक है, चली जाओ। जेन जल्दी से वहां से निकल जाती है और एस बेचारा देखता रह जाता है। बाद में जेन वॉशरूम में थी। वो सोचती है उसे इतनी पूछताछ क्यों? मैं खुश हूं या नहीं उससे उसे क्या? उसे तो मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, जैसे कल उसने मेरे ऊपर अटैक देखकर भी कुछ नहीं किया और चला गया। ठीक उसी पल वहां एंजेलिका आती है। वो जेन को देखकर कहती है वो ठीक कह रहा था, तुम सच में बहुत अजीब हो। वो आगे कहती है तुम जानती हो, कल मैंने तुम्हें खुद को डिफेंड करते देखा तो सच में हैरान हो गई थी। और मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ, वो तुम्हें बहुत विश्वास करता है, इसलिए वो तुम्हें बचाना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल कर लिया। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जेन कुछ भी समझ नहीं पाती। वो सोचती है क्या मैं एस के बारे में गलत धारणा बना रही थी? जेन बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ती है, लेकिन जिनोम को चिन्हित करने वाली बात पर मजाक कर रहे थे। इधर डेव कहता है कम से कम हमने ठीक से सजाया तो था। तब मैट कहता है सब कुछ तो जेन के लिए ही किया गया है, इसलिए उसे अच्छा लगा तो काफी है। जेन भी कहती है हाँ, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया है। ठीक उसी समय वहां एस आता है और कहता है सबको बहुत खुश लग रहा है, लेकिन अब मुझे अपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। मैट तब थोड़ा बेरक्कट होकर पूछता है क्या तुम अपनी सेक्रेटरी के बिना कोई काम नहीं कर सकते? इधर जेन मन में सोचती है तो मैं अभी भी तुम्हारी सेक्रेटरी हूं, मैं तो सोच रही थी कि तुमने मुझे पहले ही रिप्लेस कर दिया है। बाद में जेन सबको कहती है ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए तुम लोग जाओ, हम बाद में डॉम की बात करेंगे। सबके चले जाने के बाद जेन एस से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? एस पलटकर पूछता है क्या तुम सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताओगी? क्या मुझे खुद ही सब कुछ चेक करना पड़ेगा? और क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मुझे इस तरह तकलीफ देकर? जेन कुछ समझ नहीं पाती। तब एस जेन के सिर पर हाथ रखकर कहता है मुझे पता था कि तुम्हारी इस हंसी के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हैप्पी बर्थडे जेन। जेन पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो सोचती है मैं तो इतने दिनों से सोच रही थी कि एस की नज़र में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज सिर्फ इन 3 शब्दों से उसने मुझे अपना अस्तित्व महसूस करा दिया। और मुझे नहीं पता क्यों मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक तभी एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में कहा जाता है सबको शायद ब्लडी वीक बहुत बोरिंग लग रहा है, तो चलो अब एक गेम खेलते हैं। सब अपने लॉकर चेक करो। हर किसी के लॉकर में एक पेपर होगा जिसमें लिखा होगा कि किसे किसे मारना है, और जिनके लॉकर में कुछ नहीं लिखा होगा उन्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत आतंकित हो जाते हैं और सब अपने अपने लॉकर चेक करने लगते हैं। ये सुनकर जेन एस से पूछती है क्या तुम इस बारे में पहले से जानते थे? लेकिन एस कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता था। एस तब जेन को उसके लॉकर के पास ले जाता है और लॉकर चेक करने को कहता है। जेन पूछती है क्या मुझे ये करना ही पड़ेगा? एस उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है तुम चेक कर सकती हो और डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जेन तब कहती है अगर मुझे मेरे किसी फ्रेंड या तुम्हारा नाम दिया गया हो? एस तब उसे समझाते हुए कहता है इतनी दूर की सोच मत करो, पहले हम चेक करते हैं, फिर बाकी सब देखा जाएगा। जेन हिम्मत करके अपना लॉकर खोलती है जिसमें पेपर में किसी का नाम नहीं लिखा था, मतलब जेन को मारने की लिस्ट में रखा गया है। यहाँ हम एस द्वारा दिए गए उस गिफ्ट का फ्लैशबैक भी देखते हैं। अगले सीन में ब्लडी नाइट का समय दिखाया जाता है। जेन अपने रूम में फ्रांसिस्का वायलेट द्वारा बताए गए ब्लडी वीक के रूल्स याद कर रही थी कि पूरे हफ्ते किसी भी समय किसी को भी मार सकते हैं।
वो ब्लडी वीक और ब्लडी नाइट के सारे इंसिडेंट्स याद करती है और एक बात उसके दिमाग में आती है कि अगर कोई एक बार किसी गैंग द्वारा टारगेट हो जाता है तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। तभी जेन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो अपने पैर के पास रखा चाकू लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो बाहर चारों तरफ देखने लगती है और लड़कों के रूम में जाती है। जाकर देखती है कि वहां कोई नहीं है। बाद में जेन तैयार होकर बाहर जाने का फैसला करती है और कहती है, मैं इतने दिनों से अपने फ्रेंड्स के ब्लडी नाइट में जाने की बात को अवॉइड कर रही थी, लेकिन अब नहीं, मुझे जानना ही होगा कि मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो बाहर निकलती है। वहां वो ब्लैक ब्लड गैंग के कुछ मेंबर्स को देखती है। उन्हें देखकर वो छिप जाती है। वो किसी कॉरिडोर के बारे में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, क्या हम सच में उसे विश्वास कर सकते हैं? इतनी जल्दी वो कॉरिडोर हो गया। कोई कहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं बॉस, उसे पसंद करता है। कोई और कहता है, मैं चाहता हूं कि वो सच बोल रहा हो, क्योंकि हमें डेविल गॉड वॉरियर से हमेशा आगे रहना है। उसके बाद वो सब बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जेन भी उनका फॉलो करती है। इधर एक लड़की को ब्लैक मास्क के साथ दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। पास आने पर पता चलता है कि वो लड़की निकी है। वो जेन को एक ब्लैक मास्क देकर कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम सब सच देखो। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। और ये भी बता दें कि एपिसोड 9 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में हम देखते हैं कि वेनेसा लियाम नाम के एक लड़के से बात कर रही थी जिसे हम अभी नहीं जानते। और इधर जेन जेरोम से पूछ रही है कि उसके पेपर में किसका नाम लिखा था, लेकिन जेरोम उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। दूसरी तरफ मिया घायल होने के कारण सब उसे मेडिकल रूम ले जाते हैं, लेकिन नर्स उसका ट्रीटमेंट नहीं करती। और शायद इसी सिचुएशन की वजह से हम जेन और एस के बीच पहली लड़ाई देख सकते हैं। कौन जानता है। आज के लिए बाय बाय।